बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस का लंका कांड भाग 8। और अब रह जाता है रावण अकेला। विभीषण साथ छोड़कर चले जाते हैं, कुंभकर्ण मारे जाते हैं, सभी बेटे मारे जाते हैं, यहाँ तक कि मेघनाथ जो उसका अजय इंद्र को जीतने वाला पुत्र था, बलशाली महान योद्धा, वो भी लक्ष्मण जी के द्वारा पिछले भाग में मार दिया जाता है। अब रावण अकेले बचते हैं और सब जब विलाप करते हैं, सब रोने लगते हैं, मंदोदरी भी रोने लगती है, तो सबको समझा कर कहता है कि मैंने अपने बल बाहु पर ही पैर लिया था और अब मैं ही उत्तर दूंगा। अगर कोई भागना चाहे युद्ध में से तो वो पहले ही वहां पर ना जाए। और वह अपना रथ सजाकर, पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाकर वह जो है दिन निकल जाता है और युद्ध की तरफ चल। अत्यंत गर्व के कारण वह अपशगुन सगुन का विचार करता ही नहीं है। बहुत सारे अपशगुन होते हैं, हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ में गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वपन भी संपत्ति शुद्ध सकून और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों के अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चल रहे हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर बसंत सेन सनु। अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिंग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधी उधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डगने डिगने लगे हैं, समुद्र क्षुभित हो गए हैं और पर्वत डगमगाने लगे हैं। इतनी धूल उड़ रही है, सूर्य भी छिप गए, भैरी नफरी और सहनाई बज रही हैं। रावण ने कहा, उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने छोड़ दी। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाय करी रघुवीर दोहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़ चलते हैं। विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, बहुत युद्ध होने लगा। नक दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष फाड़ फाड़ कर वानर और राक्षस एक दूसरे के ऊपर छोड़ने लगे। चारों तरफ रावण की जय जय और श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। सब अपने अपने सिंह रूप राजा की जय जयकार कर रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर उधर रघुनाथ जी की ओर रावण का बखान करके परस्पर फिर रहे हैं। रावण रति विरत रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, वंदे चरण कहे सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और जूते भी नहीं है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान श्री राम जी ने कहा कि हे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों को वश में होना ही और परोपकार, ये चारों उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल
और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष्य है। निर्मल और अचल मन कर्कश के समान सम में होना। अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम ये बहुत से पान है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवैध कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहे न कतहु रिपुता के। हे सके, ऐसा धर्म में रत जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कोई शत्रु बचता है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी मान दुर्जन शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और कहने लगे कि हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे एक उपदेश भी दे दिया है। सियावर रामचंद्र की जय। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मादि देवता अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर से योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं, मरते नहीं हैं। एक दूसरे से भिड़ते हुए ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारे हैं, वे मरते नहीं हैं, कटते नहीं हैं। राक्षसों को मारते हैं और पकड़ कर पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिर से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धा को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित हुए काल के समान वह वानर खून बहते हुए शरीर से भी शोभित हो रहे हैं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गरु करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर फेंकने शुरू कर दिया। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते। त्यान क्रोधी रणोमन रावण रथ रोक कर अचल खड़ा हो गया, चारा भी नहीं टिका। उस समय बहुत ही बड़ा क्रोध आ रहा था। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। हे रघुवीर, पाही रघुवीर गोसाई यह खलकाय, पाही रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई, ते ही देख कपि सकल पराने दसम चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। रावण भी बहुत योद्धा था, बड़ा योद्धा था। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़ दिए। वे बाण सर्प की तरह उड़कर वानरों को लगते और वे वानर पृथ्वी पर गिर जाते। अपनी सेना को व्याकुल देख कमर में तरकस कर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुवीर जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानरों भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा पाल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घर तक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मार कर ही अपनी छाती को ठंडा करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाढ़ छोड़ने शुरू करे। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर काट कर फेंक डाला। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सब प्रवेश कर गए। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी।
वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ही नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजत है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसों का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरकर उठे। संभल कर उन्होंने हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिरा पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर जाता। जान उठे कि कभी भूमि न गिरा, उठा संहारी बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, परे उस शैल जनु ब्रज प्रहारा। जब रावण एक घूंसा मारता है हनुमान जी को, तो हनुमान जी गिरते नहीं हैं, बस पीछे हटकर घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन जब हनुमान जी ने घूंसा तान के मारा ना, तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि भाई इसे मत मार, यही मत खत्म कर रामायण को, रामलीला को यही खत्म मत कर। जब जाके उसने कुछ हल्का मारा, फिर भी रावण नीचे ऐसे गिर गया जैसे वज्र के पड़ने से कोई मानव नीचे गिर जाए और वो बेहोश हो जाए। मूर्छा भंग होने पर वह फिर से जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा और कहने लगा कि वीर हनुमान, मैंने पहले ही कहा था कि एक मुझसे लड़ने वाला एक हनुमान ही है पूरी वानर सेना में। रावण बड़ी सराहना करने लगा। फिर हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पुरुष को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, जो कि तू अभी भी जिंदा रह गया देशद्रोही। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आते। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने जा पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर फिर भगा दिया, व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां लंका रावण मूर्छा से जागा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों को प्रणाम किया। महालंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता। यह विभीषण जी ने सब खबर पाली और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सभी प्रधान वीर दौड़ पड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, रण ते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। असी कहीं अंगद मारा लाता, चितव न सट स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे और निर्लज भगोड़े, रणभूमि से घर भाग कर आ गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने ऐसी लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में युक्त हो गया। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण ने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चल दिया कि अब तो भाई मुझे मरना ही है, पर युद्ध से भागूंगा तो नहीं। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं चाहे वहां पर मरूंगा, जब विजय प्राप्त करूंगा, इनमें से 2 काम में से एक होगा, भागूंगा तो नहीं।
चलते समय अत्यंत भयंकर मंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, जिससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना लेकर फिर से चल दिया। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, बहुत सारे दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खेलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोई सुमन गीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांध लिया। उसके बीचों बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिया है। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस लिया और भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती है और युद्ध की तरफ चल देते। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित हो गए। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानरी योद्धा इस प्रकार भागे, इस प्रकार दौड़े जैसे उन्हें अभी खा जाएंगे। सामने चले हुए प्रलयकार के बादलों के समूह और वानर सेना निशाचर सेना से भिड़ जाती है। बहुत से कृपाण तलवारें चमक रही हैं, दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं। हाथी रथ और घोड़ों के कठोर चिंगार ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कपिल अंगूर विपुल नभ छाए, मानहु इंद्र धनु ये सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, बाण बूंद भे पुष्टि भ्रष्टि अपार। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष से हो। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों और वृक्षों को फाड़ फाड़ कर उखाड़ कर एक दूसरे पर विजय प्रताप कर रहे हैं। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां गिरने लगे। डरपोक को भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बहने लगी। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष बह रहे, बहुत सी मज्जा बह रही है। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोंटी और प्रथम शिवगण उसी नदी में स्नान करते हैं। एक कहते हैं अरे मूर्खो, कोई कहता है कि अरे मूर्खो ऐसी मस्ती बहुत आया फिर भी तुम्हारी दरिद्रता रही जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कहा रहे हैं, गीत आते हुए खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर पड़ी हो। योगाग्नियों खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रहे हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं यादव योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोल रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश तो हो गया, अब मैं अकेला ही हूँ और वानर भालू बहुत सारे हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूंगा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ होने लगा। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़ देते। उसमें 4 चंचल मनोहर राजा रामर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोकों के घोड़े जुड़े हुए। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देख वानर विशेष बल पाकर दौड़ने लगे और मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वह माया लगी नहीं, सब वानरों ने और लक्ष्मण ने भी उस माया को सन मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखने लगे।
बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से रह गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने सबकी ओर देखा, गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का युद्ध देखो, द्वंद्व युद्ध देखो, अब आप सब आराम करो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर निभाया और फिर रथ पर चल दिए। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता ललकारता हुआ सामने से दौड़ पड़ा। ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले भाग में रावण वध लेकर आएंगे। रावण वध। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।